हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा कमेंट, लेकिन सभी को रिप्लाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि आप सब मेरे भाई हो। तो स्टार्ट करते आज का सेशन। सबसे पहला ये कमेंट था कि भैया मैंने एयरफोर्स का पेपर गलती किया, मैं ठीक नहीं कर पाया। दूसरा कमेंट ये था कि भैया मेरा नेवी का भी पेपर अच्छा नहीं गया, अब मेरा कहानी हो गया ख़त्म क्या। ये कमेंट आ रहा था। तो देखो, तीसरा ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा ना नेवी का लास्ट अटैम्प्ट है, अब मैं क्या करूं। और एयरफोर्स का भी लास्ट अटैम्प्ट था, अब मैं क्या करूं। अब मैं तीनों चीज़ों को, मतलब पेपर को भी, दोनों पेपर को ख़राब करके आया हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे, एसआरटी की प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं। ये सारे डाउट थे आपके, और जो कि लेना भी ज़रूरी था क्योंकि आप सब मेरे भाई जैसे हो। अगर मुझ पर आप लोग विश्वास करते हो तो मैं आपको उसके तहत ऐसे ऐसे चीज़ जरूर बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बात सबसे पहले मुद्दा लेते हैं कि आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों का पेपर खराब हो गया। अब बात है कि अब क्या करें, अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडियन किसका, कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो कि अभी जस्ट ही इसकी वैकेंसी आई है, जो कि फॉर्म आपका फिलअप कब से हो रहा है, आपका 6/2/2023 से फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट 16/2/2023 तक का है। समझ गए, 16/2/2023। आप 15 से पहले फॉर्म को भर लेना, कभी लास्ट में कहीं इसका साइट ना चल पाया। और इसकी मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 to 22। अब इतने तक ही भर सकते हैं, नहीं, जो ओबीसी और SC/ST से उनके रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल। डेट ऑफ बर्थ क्या जान लो, 1/9/2001, ठीक है। तो जो बच्चे का एयरफोर्स में एज एक्सपायर कर गया और नेवी में एक्सपायर कर गया हो, लेकिन इसमें नहीं किया होगा क्योंकि इसमें 1/9/2001 पूछ रहा है टू 31/8/2005 तक आसानी से हो जाएगा। साथ में अगर जो ओबीसी SC/ST से हो तो आपको 3 साल और SC/ST का 5 साल एज रिलैक्सेशन में दे रहा है। जनरल कैटेगरी को तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें एलिजिबल आसानी से हो जाओगे। इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी डाल लेना, नहीं तो बाद में साइट काम ना कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर्म अच्छे से बिना गलती के डाल देना। फॉर्म को में गलती मत करना, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी आधार कार्ड नंबर, ये सब गलती मत करना। फादर्स नेम, मदर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में नहीं गलती करना, ठीक है ना। ये सब थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करना, वरना फॉर्म आप जिस समय एग्जाम देने जाओगे उस समय एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, ये सब मिस्टेक नहीं चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका लास्ट अटैम्प्ट था, पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्म आ रखे हैं, आपने SSC CHSL का भी भरा होगा, MTS का भी भरा होगा, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको देश का ही सेवा करना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड से कर दो, SSC CHSL से कर दो। जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे ही जाके, चाहे आप डिफेंस में ही जाके देश का सेवा कर सकते हो, आप किसी भी अलग तरीके से भी देश का सेवा कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात कि भैया ये तो अटैम्प्ट, अब कुछ बच्चे का ये भी कमेंट था कि भैया एज बचा हुआ, मेरा पहला दूसरा अटैम्प्ट था लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ना नेवी का गया ना एयरफोर्स का गया। आप क्या करो, इट्स टाइम टू बूस्ट योर एजुकेशन, बूस्ट योर समझ गए। तो आप अपने आप को क्या करोगे, अपने एजुकेशन को बूस्ट कर लो, अपने जो जो टॉपिक है उसको बूस्ट मारो। अब वही आपका ऑप्शन बनेगा, समझ गए। आपका ऑप्शन वही बनेगा। अपना मेंटल हेल्थ बूस्ट करो, किस क्वेश्चन में कितना दिमाग लगाना उस चीज़ को बूस्ट करो। और साथ में ध्यान रखना इस बात को, अभी ही टाइम आपका ओरिजिनली बूस्ट करने का है। आपके किस चीज़ में कितना पैटर्न से पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन रिवीजन कर लूँ, आप बेसिक से पढ़ने का यही टाइम है, समझ रहे हो ना। बेसिक से यही टाइम। अब आपका टारगेट अगर नेवी और एयरफोर्स है तो बेसिक से पढ़ने का अभी ही टाइम है। अभी से ही बेसिक में लग जाओ, टाइम बर्बाद मत कर लो। अभी से बूस्ट मारोगे, सिलेक्शन अगला बार हो जाएगा आपका, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, यही टाइम पे आप बूस्ट मारोगे। अब एक चीज़, बहुत सारे बच्चे का ये कहना कि भैया नेवी का पेपर और एयरफोर्स के पेपर के बारे में कि अब कोस्ट गार्ड का भी तैयारी हो जाएगा, तो क्या वो दोनों का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कोस्ट गार्ड में आपका 10th का भी सिलेबस है, मतलब परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ भी है और एडवांस मैथ भी 10+12 का भी है। फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, जनरल इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। वो कवर हो जाएंगे फिर वो आपके हेल्पफुल हो जाएंगे SSC MTS में, CHSL में, समझ रहे हो ना। तो लेवल देखो सारा का लगभग, कान ऐसे पकड़ो या पैर ऐसे पकड़ो, बात वही सेम है।
घुमा फिरा के वही करना है, लेकिन आप समझते नहीं हो इस बात को। इस बात को समझ जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको, समझ रहे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि अब ये तो आपके लिए हो गया कि कैसे अपना बूस्ट करना है, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट ये था कि मेरा नेवी एसएसआर में कम मार्क्स आ रहा है, क्या करें। कुछ मत करो, अगर एज बच्ची है तो नेवी और एयरफोर्स का तैयारी करो, साथ में आप कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म डाल देना, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप आसानी से अभी से तैयारी करोगे, आसानी तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे, समझ गए। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि भैया ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करे नहीं करे, रिजल्ट नहीं आया से अभी कुछ मन नहीं कर रहा है। अब मुझे भी पता है कि आपको ये मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन थोड़े थोड़े इंग्लिश बोलना और ग्रुप डिस्कशन खुद से दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करते रहो। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं भी अपलोड करूंगा, चाहे कोई भाई देखे या ना देखे, लेकिन अपलोड इसलिए करूंगा क्योंकि मैं कोई भी बात ये नहीं चाहता कि आपसे कोई भी छोटी सी एरर होने की वजह से आप सिलेक्शन ना रोक पाओ। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो ना, सिर्फ आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो, ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा ही बोल लेते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और नेवी में ऐसा कुछ फंडा नहीं है। नेवी का अलग फंडा क्या है आपका कि पहला रिटन के लिए क्वालिफाई करो, कट ऑफ कितना मार्क्स आए, फिर दूसरा वहाँ पर स्टेज सेकंड के लिए पीएफटी और बुलाएंगे, उस टाइम पे भी रिटन टेस्ट होगा, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो बात वही सेम आती है। तो यही चीज़ बोलता हूँ आपको कि बस ये मत बार बार चिल्लाओ कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, अपने आप को इम्प्रूव करने का, और यही सही टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने का, समझ गए ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना और हमेशा याद रखना। यही लास्ट में बात बोलूँगा, ध्यान रखना इस बात को, बेखौफ रहो। किस बात का डर है, हारने का या मार्क्स अच्छा नहीं है? कहीं ना कहीं आप मेहनत ना किए होगे, जी चुराए होगे, टाइम बर्बाद किए होगे, इस वजह से नहीं होता। बच्चे कोई लास्ट टाइम में क्लियर कर पाते हैं, कहीं आप गलत डायरेक्शन में पढ़े होगे, आप वो कंटेंट पढ़ने से आपको डर लगता हो कि इतना हार्ड पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज़ को आप अपने अंदर डालो, हार्ड हो फिर भी उसको पढ़ो। एग्ज़ाम में पेपर आसान बहुत कम आते हैं, हार्ड ही आते हैं। तो हार्ड पढ़ोगे तभी अपने आप को सिलेक्शन के नज़दीक ले जा पाओगे, वरना नहीं। तो मंजिल चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत से भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सिलेक्शन आज न कल तो हो जाएगा। अगर तू मेहनत करेगा, सिलेक्शन आज न तो कल हो जाएगा। और किसी भी बात के लिए हताश नहीं होना है, आपने मेहनत की उसके अनुसार आपके मार्क्स आएंगे। हमेशा लक को मत कोसा करो, मेहनत की करोगे लक भी साथ देगा, ये 100% वाली बात है, ठीक है। और एक अपॉर्चुनिटी गया तो उसके लिए 10 अपॉर्चुनिटी खुलते हैं, जिनके एक एक्सपायर कर गए ना, हताश मत हो भाई, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे जीवन में। अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, CDS कैट आएंगे, करो क्लियर, दम दिखाओ, मेहनत से मत भाग मेरे भाई, वरना कहीं देर ना हो जाए तो फिर रोते रोते पछताओगे, समझ रहे हो ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता है आई होप आपको सारे बातों क्लियर हो गए होंगे और माइंड सेट भी क्लियर हो गया होगा, और आप सब जितने भाई लास्ट तक वीडियो देखे होंगे वो ज़रूर से ज़रूर ना कुछ दिमाग में उनको समझ में आ गया हो कि आखिर हमें कैसे अपने रास्ता को चुनना है, ठीक है ना। और ज़रूर आप सफल भी होगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रोने का नहीं, कोशिश करने का और जीतने का भी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हताश मत हो, मेहनत करो, आपके इंतज़ार में आपकी माँ बैठी है, इस बातों को ध्यान रखना, टाइम बर्बाद मत करना। जय हिंद।